विजय सालगांवकर चौथी फेल एक ऐसा इंसान जिसने 7 साल पहले कानून की आंखों में धूल झोंककर अपने परिवार को बचाया था। लेकिन 7 साल बाद वो दबा हुआ राज एक बार फिर से सालगांवकर परिवार के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। विजय ने अब एक आलीशान मल्टीप्लेक्स खड्डरिहा कर लिया था, लेकिन उसके मन की बेचैनी आज भी वैसी ही थी। विजय को एहसास हुआ कि लेबोरेटरी में जिस कंकाल को उसने बदल दिया था, उसे पूरी तरह नष्ट करना जरूरी है। विजय को डर था कि अगर वो सबूत पुलिस के हाथ दोबारा लग गया तो सच सामने आ जाएगा। एक काली रात जब विजय लैब से उस कंकाल को चोरी करके ले जा रहा था, तभी अंधेरे से एक साया उभर कर सामने आया। वो था इंस्पेक्टर सावंत, एक भ्रष्ट और लालची अफसर जो आईजी का पुराना दुश्मन था। सावंत ने विजय को रंगे हाथ पकड़ गिच लिया था, लेकिन उसने पुलिस को बुलाने के बजाय विजय को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सालगांवकर साहब, इस कंकाल की कीमत बहुत बढ़ी है, सावंत ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। विजय मजबूर था। उसने सावंत को पैसे देने के लिए अपने घर बुलाया, लेकिन सावंत की नीयत और भी गंदी थी। उसने पैसों के बदले विजय की छोटी बेटी अंजू की पूछताछ करने की बात कही और उसे जबरदस्ती एक बंद कमरे में ले गया। जैसे ही कमरे से अंजू की चीख सुनाई दी, विजय का सब्र टूट गया। एक पिता की ममता क्रोध की ज्वाला बन गई। विजय ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और देखा कि सावंत अंजू के साथ बदतमीजी कर रहा था। विजय ने पास पड़े एक भारी शोपीस से सावंत के सिर पर वार कर दिया। सावंत वहीं ढेर हो गया। अब विजय के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक 7 साल पुराना सैम का कंकाल और दूसरा इंस्पेक्टर सावंत की ताजी लाश। विजय ने अपना दिमाग शांत रखा। उसने दोनों को अपने मल्टीप्लेक्स के मेंटेनेंस रूम में पहुंचाया, जहां उसने एसिड के बड़े ड्रम रखे हुए थे। विजय ने सावंत की लाश को एसिड में डाल दिया, जिससे उसका नामो निशान तक मिट गया। लेकिन जैसे ही वो सैम के कंकाल को नष्ट करने वाला था, मल्टीप्लेक्स की लाइटें जलीं और पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आईजी देशमुख सामने खड़े थे। दरअसल सावंत ने यहां आने से पहले अपने एक दोस्त को खबर कर दी थी कि अगर उसे कुछ हुआ तो सालगांवकर को पकड़ डीडीडीएच लेना। पुलिस ने वह कंकाल बरामद किया और विजय को गिरफ्तार कर लिया। आईजी को यकीन था कि इस बार विजय नहीं बचेगा। उस कंकाल को दोबारा डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई, जिसने पुलिस के होश उड़ढ़ा दिए। रिपोर्ट में लिखा था कि यह कंकाल सैम का नहीं, बल्कि किसी 50 साल पुराने अज्ञात व्यक्ति का है। जब विजय से पूछताछ की गई तो उसने कोई जुर्म कबूल नहीं किया। उसने शांति से कहा, साहब, जब मेरे मल्टीप्लेक्स की नींव खोदी जा रही थी तब वहां के मजदूरों को यह कंकाल मिला था। मुझे लगा कि अगर ये बात बाहर आई तो आप लोग फिर से मुझे और मेरे परिवार को परेशान करेंगे। आपको लगेगा कि यह सैम है, इसलिए मैंने इसे नष्ट करने की कोशिश की। पुलिस ने जब उस जमीन का इतिहास खंगाला तो पता चला कि वह कंकाल मल्टीप्लेक्स के पुराने मालिक के पिता का था, जिनकी सालों पहले हत्या कर दी गई थी। सावंत का कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि वह पूरी तरह एसिड में विलीन हो चुका था। सबूतों के अभाव में विजय को फिर से छोड़ना पड़ा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते वक्त विजय का सामना सैम की मां मीरा देशमुख से हुआ। विजय उनके करीब गया और एक ऐसा सच बताया जिसने मीरा के पैरों तले जमीन खिसका दी। विजय ने कहा, मैडम, आपको लगता है कि सैम सिर्फ एक बिगधा हुआ लाडज का था, लेकिन सच ये है कि वो कॉलेज के मासूम बच्चों को ड्रग्स बेचने के रैकेट में शामिल था। उस रात उसने मेरी बेटी के साथ जो किया, वो उसकी पहली गलती नहीं थी। सैम की वजह से कई माओं की गोद सूनी हुई थी। विजय ने मीरा को कुछ पुराने सबूत दिए जो सैम के ड्रग्स के धंधे की गवाही दे रहे थे। विजय ने आखिरी बार मीरा की आंखों में देखा और कहा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं बचाया, मैंने उस जहर को खत्म किया जो समाज को खोखला कर रहा था। मीरा निशब्द खद्द ही रही। विजय सालगांवकर अपने परिवार को लेकर वहां से निकल गया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन विजय की लिखी हुई ये कहानी अब हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई थी, क्योंकि इस बार विजय ने सिर्फ सच को नहीं छुपाया था, बल्कि एक नए सच को जन्म दिया था।